हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लास 10th के बाद में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कौन सी स्ट्रीम हमें लेनी चाहिए और कौन सी स्ट्रीम में क्या क्या कैरियर है। आज वाले वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th मैथ स्टूडेंट के लिए, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, 12th होने के बाद में अमूमन हम इस कन्फ्यूजन में होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, कौन सी वाली फील्ड में जाना चाहिए, और इतना सारा हमें नॉलेज भी नहीं होता है कि हमारे पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जितने भी सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, एंड आई गारंटी बहुत सारे ऐसे कैरियर ऑप्शंस हैं जिनमें बहुत अच्छा कैरियर है लेकिन उनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, तो उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और डियर स्टूडेंट, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर 12th साइंस का स्टूडेंट, मैथ का स्टूडेंट किसी भी कैरियर को चुनने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखे ताकि उसको आइडिया हो जाए कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं एक अच्छा कैरियर सेटअप करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं जितने भी सारे कैरियर ऑप्शंस हमारे पास हैं उनके बारे में, फिर उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ है वो अपन डिस्कस करेंगे। जिसके बारे में भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके बारे में मैं पूरा वीडियो लेक्चर है वो आपको बता दूंगा कि किस में कहाँ कहाँ क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कैसे हम उसकी तैयारी है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस 12th साइंस मैथ के बाद हमारे पास होते हैं, इतनी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है कि मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हर पिता की ख्वाहिश मेरा बेटा इंजीनियर बने, तो सबसे पहले उसी से मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला जो हमारे पास कैरियर ऑप्शन होता है वो है बीटेक या बीई, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अभी आते हैं इस पर लौट के। सेकंड जो कैरियर ऑप्शंस अमूमन सबसे ज़्यादा बच्चे जिसको प्रीफर करते हैं वो है बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी। उसके बाद अपन बात करते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बीआरकी। उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, मर्चेंट नेवी, एससीआरए, बीबीए, बीएमएस, बीकॉम, बीए, बी फिजिकल एजुकेशन, बीजेएमसी, बीएचएम, बीसीए, एलएलबी, पॉलिटेक्निक, इवेंट मैनेजमेंट, एनिमेशन एंड फिटनेस में भी आप अपना बहुत अच्छा कैरियर है वो बना सकते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग आज से कुछ सालों पहले इंजीनियरिंग को इक्विवेलेंट माना जाता था डॉक्टर डिग्री के, और आपने सुना भी होगा डॉक्टर इंजीनियर दोनों को अप्रोक्सीमेट सेम माना गया था। बट पिछले कुछ सालों में इंजीनियरिंग जो प्रोफेशन है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हुआ है, और इसका कम होने का जो मेन रीज़न है वो है एक तो इंजीनियरिंग की जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी में थोड़ी सी कमी आना, दूसरी चीज़ इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बहुत ज़्यादा होने से बहुत सारे इंजीनियर हैं वो बन गए, तीसरी जो चीज़ कंपनीज का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ है वो थोड़ा सा अब कम हुआ है। पहले प्लेसमेंट ड्राइव हुआ करते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में कंपनी आती थी, वहीं से प्लेसमेंट हुआ करते थे और बच्चों को वहाँ से लेकर जाते थे, उसमें थोड़ी सी अब कमी आई है। तो इसलिए इसके स्कोप में अब थोड़ा सा स्कोप है वो थोड़ा सा कम हुआ है। बट मैं फिर भी मानता हूं कि अगर आप एक बहुत अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं और बहुत अच्छे से मेहनत करके करते हैं, अच्छे से मेहनत करने का मतलब ये हुआ कि आपके कोई बैकलॉग है वो नहीं लगता है, बिना किसी बैकलॉग के अच्छे ट्रेनिंग करके यदि आप इंजीनियरिंग करते हैं तो इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि उसके बाद आप बेरोजगार तो नहीं रहोगे। एक इंजीनियर इतनी अच्छी खासी रकम तो कहीं ना कहीं से कमा ही लेगा, इतनी तिकड़मबाजी तो वो फाइनली सीख जाता है उन 4 साल में। तो वो हमारे पास ऑप्शन है। इंजीनियरिंग क्या है? 4 साल का प्रोग्राम होता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इसको कहा जाता है। इसमें आपको इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री लेनी होती है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन कौन सी? आईआईटीज होगी, एनआईटीज होगी, जितने भी सारे स्टेट होते हैं उनकी खुद की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होती हैं वो होगी। और इसके बाद अपन बात करें तो कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, तो उनके लिए हो गया। और बाकी हो गई प्राइवेट कॉलेजेस, तो उनमें तो
कुछ तो जो अच्छी हैं उनमें डोनेशन से एडमिशन हो जाता है, कुछ में बिना किसी डोनेशन के डायरेक्ट एडमिशन है वो हो जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पर 4 साल की आपको इंजीनियरिंग है वो करनी होती है। अब वहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपको किस स्ट्रीम में इंजीनियरिंग है वो करनी है। अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, ब्रांच उनको बोला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा बात करें बायोटेक इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये कुछ ब्रांचेज हैं वो मैंने आपको बताई हैं। तो हर एक पर्टिकुलर ब्रांच में जाकर हमें वहाँ पर इंजीनियरिंग है वो करनी होती है। इसके बाद अब आता है कि ये कॉलेजेस हमें मिलेंगी कहाँ से। तो ये चीज़ हमें मिलती हैं, इसके लिए हमें वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड है वो क्वालिफाई करना होता है। तो जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस्ड ये क्या है, इनके बारे में आपको बताऊं। तो सबसे पहले अपन बात करें जेईई मेंस की। जेईई मेंस क्या है, देखिए जेईई मेंस वे बच्चे इसके एग्ज़ाम को दे सकते हैं जिनके 11th और 12th में पीसीएम रहा है। उसके बाद में ये देने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हो आईआईटीज़ के लिए, एनआईटीज़ के लिए और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होती हैं उनके लिए। टोटल मिलाकर जेईई मेंस में 90 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन होते हैं। इसको आप कर सकते हो 12th के साथ में, और इसके बाद में आपको 2 ऑप्शन और मिलते हैं। और अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 1 साल में ये एग्ज़ाम अब 2 बार होगी। तो टोटल मिलाकर एक मैथ स्टूडेंट को टोटल 6 ऑप्शन उसको मिल जाते हैं कि वो 6 बार इस एग्ज़ाम को दे सकता है। अब इसके बाद में अगर टॉप कॉलेजेस चाहिए लाइक आईआईटीज़ वगैरह चाहिए और जो बढ़िया कॉलेजेस हैं वो अगर हमें चाहिए, तो उसके लिए अब हमें क्वालिफाई करना होगा जेईई एडवांस्ड। और जेईई एडवांस्ड की अगर बात करें तो जो बच्चे जेईई मेंस की एग्ज़ाम दे देते हैं उनमें से लगभग 2.5 लाख 2,50,000 बच्चों को वहाँ से उठाया जाता है। टॉप जो बच्चे रहते हैं वो फिर एलिजिबल होते हैं किसके लिए, जेईई एडवांस्ड के लिए। तो जेईई एडवांस्ड में कुछ क्राइटेरिया है कि सबसे पहली चीज़, अगर आप जनरल एंड ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके 12th में मिनिमम 75% होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं लाइक SC, ST, PWD तो उनसे हैं तो उसके लिए आपको 65% है वो नंबर होनी चाहिए 12th में। वन ऑफ द टॉप या जितनी भी जो टफेस्ट एग्जाम होती हैं उनमें से एक है वो जेईई एडवांस्ड को माना जाता है। इसका पेपर ऑनलाइन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, 2 लेयर में एग्जाम है वो कंडक्ट करवाई जाती है और एक जो स्टूडेंट होता है वो मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट इसके लिए दे सकता है। इंजीनियरिंग के बाद में अब अपन बात करते हैं बीएससी की, बैचलर ऑफ साइंस। मोस्टली आप सारे इसके बारे में जानते हो कि बीएससी जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से होता है वो बीएससी के लिए एलिजिबल होता है। और इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो बीएससी का प्रोग्राम है वो रन करवाती हैं। 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है। कुछ कॉलेजेस ऐसी होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो सेमेस्टर स्कीम पे वर्क करती हैं कि साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक बच्चे को टोटल मिला के 6 सेमेस्टर में एग्ज़ाम देनी होती है। कुछ ऐसी होती हैं जो अपना प्रोग्राम एनुअल रखती हैं कि साल में एक ही बार वो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाती हैं। तो बीएससी के बारे में तो अपन जानते हैं। बीएससी के बाद में नेक्स्ट जो नंबर आता है वो आता है बी आर्क का, बी आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये एक 5 इयर्स का प्रोग्राम होता है। जितनी भी सारी जो बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, होटल्स वगैरह होते हैं, तो उनकी जो डिज़ाइन तैयार करता है वो शख्स करता है जिसने बी आर्क की डिग्री है वो ली हुई होती है। तो बी आर्किटेक्चर 5 इयर्स के प्रोग्राम में आपको ये डिग्री है वो कंप्लीट करनी होती है। उसके लिए आपको या तो नाटा NETA नाटा की एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करनी होती है, या फिर IITs वगैरह से यदि आप करते हो तो उसके लिए जेईई मेंस और एडवांस्ड को क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आप बी आर्क की डिग्री है वो ले सकते हैं। इसके बाद में अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, इंडियन डिफेंस सर्विसेज, भारतीय सेना। हर एक मैथ स्टूडेंट का सपना होता है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के खिल जावा। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA क्या है, ये एक प्रोग्राम होता है जिसमें एक 12th मैथ स्टूडेंट को गवर्नमेंट है वो पहले सेलेक्ट करती है। उसके लिए उसको एक NDA की एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करनी होती है और उसके बाद में उस बच्चे को ऑप्शन दिए जाते हैं कि
कोई ज़रूरी नहीं है कि साइंस का ही स्टूडेंट कर सकता है, आर्ट्स का स्टूडेंट भी एनडीए कर सकता है। तो उसके बाद में उसे बीए, बीएससी या फिर बीटेक की डिग्री वहाँ पर करवाई जाती है, ये गवर्नमेंट उसको करवाती है। इसके बाद में इसकी जो एज क्राइटेरिया है, एनडीए का जो एज क्राइटेरिया है वो 16.5 ईयर्स से लेके 19 ईयर्स तक होता है। और मेन चीज़ क्या है, क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए और वो 60% से होनी चाहिए, और उसमें फिजिक्स एंड मैथ दोनों जो सब्जेक्ट हैं उसके पास होने चाहिए। इसके बाद बात करें, 2 पेपर होते हैं, एक मैथ्स का होता है, एक जनरल एबिलिटी का होता है। तो टोटल मिला के 900 मार्क्स का ये पेपर होता है। 300 मार्क्स के मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल एबिलिटी के 600 नंबर के क्वेश्चन है वो इसमें से पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको गुजरना होता है इंटरव्यू की प्रोसेस से। उसमें साल में 2 बार ये एग्जाम है वो कंडक्ट करवाई होती है, और मेन चीज़ इसके लिए वही एलिजिबल होता है जो अनमेरिड होता है, यानी शादीशुदा लोगों के लिए ये नहीं है। वैसे भी 19 ईयर्स तक तो ऑलमोस्ट सारे अनमेरिड ही होते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। तो अनमेरिड कैंडिडेट है वो होना चाहिए। एनडीए के बाद में अब अपन बात करते हैं एयरफोर्स एंड नेवी। एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप, नेवी में जो ऑप्शन हैं लाइक एसएसआर, AA, उनके बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले एयरफोर्स के बारे में बात करें तो एयरफोर्स 2 अलग अलग एग्जाम हैं वो एयरफोर्स में होती हैं। एक एक्स ग्रुप टेक्निकल भी जिसको बोला जाता है, एक वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल जिसको बोला जाता है। तो सबसे पहली चीज़ एज क्राइटेरिया 17 साल से लेके और 21 साल तक का इसका एज क्राइटेरिया होता है। एक्स ग्रुप के लिए अब गवर्नमेंट ने 50% नंबर कर दिए कि 12th में 50% होने चाहिए। हालांकि वो आपको पता ही है कि सिलेक्शन उसी का होगा जो ऑलरेडी हाईएस्ट मार्क के साथ वहाँ पे अवेलेबल होता है, मेरिट में उसी का सिलेक्शन है वो माना जाता है। लेकिन फिर भी 50% नंबर है वो इसके लिए कर दिए गए हैं कि 50% जिसके 12th में है वो इसके लिए एलिजिबल है। और क्या होना चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए उसके 12th में और मैथ्स होनी चाहिए। वाई ग्रुप जिसमें आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं, कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं, साइंस वाले भी जा सकते हैं, उसके लिए भी 12th में कम से कम 50% नंबर है वो होनी चाहिए। उसके बाद अपन बात करें अब नेवी की, इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी में टोटल मिलाकर हमारे पास 6 ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम इंडियन नेवी में जा सकते हैं। 10th के बाद भी जा सकते हैं, 12th के बाद में भी जा सकते हैं, हालांकि वो चीज़ें अलग अलग बेसिस पे होती हैं। सबसे पहले बात करें MR एंड NMR के थ्रू। तो MR मैट्रिक एंड नॉन मैट्रिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस। उसके बाद में अपन जा सकते हैं नेवी SSR के थ्रू। नेवी SSR के लिए आपके 12th में PCM होना जरूरी है। नेवी AA उसके लिए भी आपके 12th में PCM होना जरूरी है। 17 से लेकर 17 से लेकर और 20 ईयर्स इसका एज क्राइटेरिया है। नेवी MTS इसके थ्रू हम 10th और 12th के बाद में नेवी में अप्लाई कर सकते हैं। और मेन चीज़ एनडीए के थ्रू तो जा ही सकते हैं। एनडीए जिसकी एग्जाम यूपीएससी है वो कंडक्ट करवाता है। और एक स्कीम और होती है जिसको कैडेट एंट्री स्कीम बोला जाता है, और इस स्कीम में स्टूडेंट्स जो है वो बीटेक करने के बाद नेवी के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो बीटेक के बाद में भी उसमें जा सकता है, उसको कैडेट एंट्री स्कीम है वो बोला जाता है। तो ये बात हो गई किसकी, एयरफोर्स एंड नेवी की। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट मर्चेंट नेवी की। तो मर्चेंट नेवी इसके लिए किस किस तरीके से मर्चेंट नेवी में हम जा सकते हैं। आपने नाम तो सुना होगा, जो पनडुब्बी वगैरह होती हैं उनमें जो रहना होता है, जो भी मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन होता है मोस्टली ऑलमोस्ट 6 महीने तक वो उसी में रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। तो उसके लिए या तो डिप्लोमा के थ्रू हम मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, या फिर इसके लिए एक बीएससी का प्रोग्राम होता है नॉटिकल टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू हम मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। बीटेक किस स्कीम में होनी चाहिए, नवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग में आपकी बीटेक होनी चाहिए। तो उसके थ्रू मर्चेंट नेवी में हम एलिजिबल हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। अच्छा खासा पैसा है मर्चेंट नेवी में भी। उसके बाद बात कर लेते हैं रेलवे की। रेलवे में ऑफिसर की नौकरी, ये जिसको ग्रुप ए बोला जाता है, तो वो नौकरी आपको मिल सकती है SCRA की एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। SCRA स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। अब उसमें ग्रुप ए की नौकरी है वो अपने को मिलती है। यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, और इसके बाद में सेलेक्ट होने के बाद में आपको 4 साल की उसमें मैकेनिकल ट्रेनिंग है वो दी जाती है। इसके बाद में रेलवे के बाद में अब चलते हैं बिजनेस रिलेटेड जॉब्स पर। बिजनेस हो गया, कॉमर्स हो गया और मैनेजमेंट हो गया। तो अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप पहले BBA कीजिए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में आप MBA कीजिए, तो बिजनेस में आप अच्छा खासा करियर है वो बना सकते हैं। उसके बाद यदि बात करूं कॉमर्स की,
तो बीकॉम कीजिए, एमकॉम। देखो साइंस स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि वो 12th के बाद में किसी भी स्ट्रीम को चुन सकता है। वो आर्ट्स भी जा सकता है, वो कॉमर्स में भी जा सकता है, साइंस में तो ऑलरेडी है ही। तो बीकॉम कीजिए, एमकॉम कीजिए, सीए बनिए, सीएस बनिए, ये भी साइंस स्टूडेंट है वो कर सकता है, उसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद मैं बात करूं अब मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में यदि आपका इंटरेस्टेड है तो फिर बीएमएस कीजिए, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। उसके बाद बात कर लेते हैं अब आर्ट की। आर्ट, साइंस स्टूडेंट आर्ट में भी जा सकता है। और देखो बच्चों, आर्ट्स में बहुत ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर एक स्टूडेंट है वो अच्छा खासा करियर है वो बना सकता है। कि अगर आर्ट्स में मान लीजिए वो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट, लैंग्वेज, अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेकर और उसमें अगर अच्छी खासी प्रिपरेशन करता है तो बहुत अच्छे करियर हैं, आर्ट्स में भी हैं। और उसके बाद में अब कुछ अदर कोर्सेज और क्या क्या ऑप्शंस हैं एक 12th साइंस स्टूडेंट के लिए, तो वो देखें। सबसे पहले बात करें BPEd, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर फिटनेस में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप BPEd कीजिए। BJMC, मीडिया में न्यूज एंकर या फिर संवाददाता, करस्पॉन्डेंट वगैरह जो होते हैं, अगर उसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। BHM, होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं, देखो बच्चों, इंजीनियरिंग का जो कंप्यूटर साइंस और IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो स्कोप कम हुआ था वो इसी के कारण हुआ था। बिकॉज इंजीनियरिंग जो होती है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाती है, उसकी फीस वगैरह थोड़ी सी हाई हो जाती है। और उसके बाद में कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको कंपनीज हायर करती है हाई पैकेज पे। तो फिर वही काम अब कौन करने लगे, BCA स्टूडेंट करने लगे, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो BCA है, इसके बाद में MCA है। तो कंपनीज को इनके जो स्टूडेंट होते हैं वो थोड़े से कम पैकेज पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग का जो स्कोप था वो थोड़ा सा इसके कारण भी कम हुआ है। उसके बाद बात करें, अगर लॉ में आप जाना चाहते हैं तो आप LLB को प्रीफर कीजिए। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद में बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, उनमें आप अपना करियर है वो बना सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट, जितने भी सारे बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, शादी वगैरह जो होती हैं या फिर और कोई बड़ा इवेंट है ऑर्गेनाइज करवाना है तो उसके लिए इवेंट मैनेजर्स होते हैं, तो उसके लिए उनको कोर्स करना होता है इवेंट मैनेजमेंट का, उनमें वो जा सकते हैं। एनिमेशन, कार्टून की फिल्म, जो फिल्म वगैरह होती हैं उनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप फिटनेस में इंटरेस्टेड हैं तो उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद ये तो जो मेन ऑप्शंस थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पटवारी, तहसीलदार, वो तो बाकी हैं, सॉरी तहसीलदार नहीं, पटवारी हो गया, LDC वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें ये बाद में बाकी हैं। तो इनके लिए नॉर्मल BSc कीजिए, उसके बाद में अच्छे से कोचिंग में तैयारी कीजिए और उसके बाद में आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वाले वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी जो आपको करियर सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर 12th साइंस स्टूडेंट्स के तक ये वीडियो आप पहुँचाएँ ताकि वो इन सारी चीज़ों के बारे में जान सके। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।